अब इतनी ज़्यादा आवाम है खाने वाली गुटखा पान छालिया, तो आप लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं इसको रोकथाम करने के लिए इसकी? अच्छा, मैं शुरू से एक बात कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि हमें जो मेन गोल होना चाहिए एज अ डॉक्टर्स वो प्रिवेंशन की तरफ होना चाहिए। पॉडकास्ट हों, आप डेंटल लेवल पे आप गाइडेंस हो लोगों की। इवन अब मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स में भी वेपिंग स्मोकिंग का जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। तो इंस्टेड कि हम उस चीज़ को प्रमोट करें, वी शुड बी द वन कि हम उसको रोकें। तो छालिया बैन कर देना, ठीक है। अच्छा, होता यही कि आपने पूरे कराची में छालिया बैन हो गई, गुटखा बैन हो गई, आपको एक स्पॉट होगा जहाँ पे हर चीज़ प्रोटेक्शन के साथ वो गुटखा मिल रहा होगा और लोग वहाँ से ख़रीद रहे होंगे। तो कुछ दिन के लिए बैन कर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे गुटखा एटलीस्ट, मैं स्मोकिंग को और छाले को नहीं कह रहा कि फ़ौरन बैन कर दें। एटलीस्ट गुटखा ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल ही बैन हो जानी चाहिए, ठीक है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता छालिया बैन हो। फिर स्मोकिंग पे मैंने एक चीज़ देखी है कि वो अब बताते हैं कि स्मोकिंग मुझे सेहत है उस पर कैंसर की, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है जो कि गुटखा खाता है कि यार वो अभी नहीं समझ रहा, बट वो अपनी फैमिली को देखे। मैंने ऐसी बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं जो कि बहुत सफ़र करें। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फादर को कैंसर हो जाता है, पूरी पूरी प्रॉपर्टी लग जाती है ट्रीटमेंट के ऊपर, जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी कमाया होता है, जमा किया होता है, वो उस ट्रीटमेंट में लग जाता है और फैमिली एंड में बहुत सफ़र करती है। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं थोड़ा गाइड करना चाहूँगा कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर उनका ये सोच के ही अपनी जहन को तब्दील कर लेंगे कि मुझे आज से छालिया नहीं खानी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा।